हरे कृष्णा दोस्तों, आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु होता है। यदि मन अच्छा और सकारात्मक हो तो जीवन में शांति और सफलता प्राप्त होती है, लेकिन यदि मन अशांत और नकारात्मक विचारों से भरा हो तो व्यक्ति दुखी रहता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मन को अच्छा बनाने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखे। मन में द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध और भय न हो, बल्कि प्रेम, करुणा, धैर्य और आत्मविश्वास हो। जब मन निर्मल और शांत होता है तो व्यक्ति हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि ध्यान, सत्संग, भक्ति और निष्काम कर्म से मन को अच्छा बनाया जा सकता है। जो व्यक्ति सदैव अच्छे विचारों में लीन रहता है, जो स्वयं को और दूसरों को प्रेम और सम्मान देता है, उसका मन स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। मन को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा उपाय है कि उसे ईश्वर की भक्ति और सत्कर्मों में लगाओ। जो व्यक्ति अपने मन को अच्छे कार्यों में लगाता है उसे कभी निराशा नहीं होती। श्री की मन पर विजय प्राप्त करना ही असली विजय है। जब मन अच्छा होता है तो पूरा जीवन सुंदर और सुखमय बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का स्वभाव चंचल होता है, लेकिन उसे सही दिशा में मोड़कर जीवन को सुख, शांति और सफलता से भर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह संसार के किसी भी सुख दुख से प्रभावित नहीं होता। मन अगर भटक जाए तो उसे तुरंत सही दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि यही मन हमें मोक्ष की ओर ले जा सकता है और यही बंधनों में भी डाल सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के विचार ही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि मन में अच्छे विचार होंगे तो जीवन भी अच्छा होगा। जब व्यक्ति नकारात्मकता, लोभ, क्रोध और अहंकार को छोड़ देता है तब उसका मन निर्मल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। मन को अच्छा बनाने का सबसे सरल उपाय है भक्ति, ध्यान और सत्संग। जब मन श्री कृष्ण में लीन हो जाता है तो उसमें प्रेम, शांति और स्थिरता आ जाती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें, दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम रखें और हमेशा अच्छे कर्म करते रहें। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है उसका मन स्वच्छ और आनंद से भर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को बुरे विचारों से मुक्त कर उसे अच्छे कर्मों और भक्ति में लगा। जब मन अच्छा होगा तो जीवन में हर कार्य सफल होगा। यही गीता का संदेश है। मन को प्रभु में लगा दो, उसे प्रेम और शांति से भर दो और फिर जीवन आनंदमय हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को सुंदर और निर्मल बनाना ही सच्ची साधना है। जब मन अच्छा होता है तो हर परिस्थिति में आनंद बना रहता है, लेकिन जब मन में विकार आ जाते हैं तो व्यक्ति दुखी और अशांत हो जाता है। मन को काबू में रखना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन जो इसे साध लेता है वह अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। गीता में अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मन को सही दिशा नहीं दी जाए तो यह भटक जाता है और व्यक्ति मोह, क्रोध, ईर्ष्या और भय में उलझ जाता है। लेकिन यदि मन को भक्ति, ध्यान और सत्कर्मों में लगाया जाए तो यह स्वच्छ और शांत हो जाता है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। सुख दुख, सफलता असफलता, मान अपमान, इन सभी में समान रहने वाला व्यक्ति ही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को अच्छा बनाने के लिए उसमें अच्छे विचारों का बीज बोना चाहिए। यदि मन में प्रेम, करुणा, दया, सहनशीलता और आत्मविश्वास रहेगा तो जीवन में हर कार्य सहजता से पूरा होगा।
मन की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि यह व्यक्ति को महान बना सकती है या पतन की ओर ले जा सकती है। जो मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह जीवन भर दुखी रहता है, और जो मन को साथ लेता है वह हर परिस्थिति में संतुलित और सुखी रहता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मन की चंचलता को रोकने के लिए ध्यान, भक्ति और अच्छे कर्मों की साधना करनी चाहिए। जब मन भगवान की शरण में जाता है तो उसमें कोई अशांति नहीं रहती, वह निर्मल और शांत हो जाता है। जिसने अपने मन को साध लिया हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को अपने नियंत्रण में रखो, उसे इधर-उधर भटकने मत दो, क्योंकि यदि मन पर काबू पा लिया तो संसार की हर कठिनाई छोटी लगने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। यदि मन को अच्छे विचारों और सत्कर्मों में लगाया जाए तो यह व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है, लेकिन यदि इसे भटकने दिया जाए तो यह मोह, क्रोध, अहंकार और भय में फंसा देता है। मन को निर्मल और शांत बनाने के लिए इसे सही दिशा में लगाना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह हर परिस्थिति में स्थिर और प्रसन्न रहता है। मन को अच्छा बनाने का सबसे सरल तरीका यह है कि उसमें प्रेम, दया, करुणा, सहनशीलता और भक्ति के गुण विकसित किए जाएं। जब व्यक्ति अपने मन को शुद्ध विचारों से भर लेता है तो उसकी सोच और कर्म दोनों श्रेष्ठ हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे जल में कमल खिला रहता है लेकिन उस पर जल का प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही जिसने अपने मन को शुद्ध कर लिया वह संसार के सुख दुख में उलझता नहीं। मन को स्थिर और शांत रखने के लिए ध्यान, सत्संग और भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। जब मन ईश्वर की शरण में जाता है तो उसमें कोई अशांति नहीं रहती। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपने मन को इधर-उधर भटकने मत दो, उसे अच्छे कर्मों में लगाओ, क्योंकि यदि मन सही मार्ग पर चलेगा तो जीवन में सुख, शांति और सफलता स्वतः ही मिल जाएगी। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन को शांत और सकारात्मक रखता है वही जीवन में सच्चे आनंद का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को अपने वश में कर लो, उसे बाहरी चीजों से विचलित मत होने दो, क्योंकि जब मन अच्छा होगा तो जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को सुंदर, शांत और स्थिर बनाना ही सच्ची सिद्धि है। मन जब स्थिर होता है तो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, लेकिन जब मन अशांत होता है तो जीवन में दुख और अस्थिरता बनी रहती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपनी सभी इच्छाओं और मन को अच्छा बनाने के लिए जरूरी है कि उसमें अच्छे विचारों और गुणों को विकसित किया जाए। जब मन में प्रेम, करुणा, दया और शांति के भाव होते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन को सुखद बना लेता है। लेकिन जब मन में क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और लोभ आ जाता है तो जीवन में अशांति और दुख बढ़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को साधना चाहिए, उसे गलत रास्तों पर जाने से रोकना चाहिए, क्योंकि यही मन उसे ईश्वर के करीब भी ले जा सकता है और संसार के बंधनों में भी फंसा सकता है। मन को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे प्रभु की भक्ति में लगा दिया जाए। जब व्यक्ति अपने मन को अच्छे विचारों से भर देता है तो उसकी दृष्टि और सोच दोनों बदल जाती हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मन पर नियंत्रण पाने के लिए नकारात्मकता को त्याग कर सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। जब मन अच्छा होगा तो जीवन में हर कार्य सफल होगा और व्यक्ति सच्ची शांति और आनंद का अनुभव करेगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हरे कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद।